में बैठे हैं। तो मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ कि मैं इससे पहले जो टाइम बताया गया था उसी टाइम पे आ रहा था, आधी दूरी तक आ गया था। उसके बाद एक अर्जेंट मीटिंग आ गई, मुझे वापस लौटना पड़ा। मैंने रुपेश जी को कॉल किया, उस मीटिंग को करी और उसके बाद फिर मैंने इनसे पूछा कि अब विलम्ब तो नहीं हो गया, आ सकते हैं? तो रुपेश जी ने कहा नहीं सर बिल्कुल आए। मैं क्यों ये बताना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा कि मैं बहुत व्यस्त आदमी, बहुत काम, ऐसा नहीं। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ और ये सबको समझना चाहिए क्यों इतना महत्वपूर्ण ये मीटिंग आप लोगों से है, ये कार्यक्रम है। वो इसलिए है कि मैं हमेशा इस बात को जानता हूँ कि आगे आने वाले 10 से 15 साल बाद इस मंच से हम या ये लोग नहीं बोल रहे होंगे, इस मंच से इन्हीं बच्चों में कोई होगा जो बोल रहा होगा। और हमारे अगर आने से इनके आंखों में बसे हुए जो सपने हैं, जो सोच रहे हैं कि मैं अपने माता पिता के लिए करूंगा या करूंगी, मैं अपने समाज के लिए करूंगा, मैं अपनी करियर के लिए करूंगा, अगर उसमें उन सपनों में कोई पंख लग पाए तो मेरा यहाँ आधे घंटे देना। यहाँ पे जितने बच्चे आए हुए हैं आप सब लोगों को इस मेधावी सम्मान समारोह में बुलाया गया, यानी कि आप सब लोग चुनिंदे लोग हैं, आपने बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखाई में किया तो यहाँ पे बुलाया गया। आप सभी लोगों को खूब खूब बधाइयाँ देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि लगातार आपने प्रयास किया तब उस जगह पे पहुँचे। बट मेरा एक और अप्रोच रहता है जो यहाँ पे टीचर्स हैं और यूनिवर्सिटी में मैं यहाँ पे हूँ कि हमें हर बच्चे पे काम करना चाहिए। हर बच्चा हमारे लिए कीमती है और हर बच्चा कीमती होता भी, हर बच्चा प्रीसियस है और उसके लिए काम करना चाहिए। और नालंदा तो ऐतिहासिक विरासतों की धरती है, बुद्धिजीवियों की धरती है। आप देखें कितने सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़ी बड़ी चीज़ें नालंदा की धरती से। उसी तरीके से इस देश को अगर बहुत सशक्त बनाना है तो हमको आने वाली पीढ़ी पे काम करना पड़ेगा, सब लोगों को मिलजुल के काम करना पड़ेगा। इस देश का, इस राज्य का और इस जिले का भविष्य हम क्या देखते हैं, अगर मेरे से पूछे तो मैं यही कहूँगा कि ये जो बच्चे बैठे हुए हैं इनके आंखों में जितने बड़े सपने हैं वही इस देश का भविष्य है। जितना बड़ा सपना ये रख पाएंगे उतना बड़ा भविष्य है। जिंदगी में आदमी दो चीज़ों से बढ़ता है जो हम लोगों ने पर्सनली देखा है। एक चीज़ तो वो जो करके आप आ गए, मंच से आप सम्मानित होंगे, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, आप पुरस्कृत हो रहे हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बात बताने आया हूँ थोड़ा आगे का बताने आया हूँ। जब आप बन जाएंगे, यहाँ जो आगे आपके रो में बैठे हुए सब कुछ न कुछ बन गए, हमें जहाँ पहुँचना था हम लोग पहुँच गए। जब बन भी जाएंगे तब भी क्या मैटर करेगा, वो अभी से अगर आपकी ज़िंदगी में है तो वो आपको बनाने में भी हेल्प करेगा और जब बन जाएंगे उसके बाद भी आपको हेल्प करता रहेगा। और ज़माना अब उसका ही आने वाला है, जो आगे आने वाला समय है वो इसी चीज़ का है। तो मैं कुछ स्टूडेंट के लिए बात करूंगा और कुछ जो है पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बात करूंगा। जो सबसे पहली चीज़ है, जो यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए एक बात बताने आया हूँ कि आप सब लोग अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आए हुए हैं, लेकिन आपके सपने बड़े हैं, करना है। कभी कभी आपको लगता होगा कि पता नहीं मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से हूँ क्या मैं इतना बड़ा चीज़ अपने लाइफ में अचीव कर पाऊँगा। ये जो एक कुआकोर की स्थिति रहती है, इसको दूर करने के लिए मैं आया हूँ। पहले ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ कि इतने दिनों का जो हमारा एक्सपीरियंस लाइफ में है, हम लोगों ने एक चीज़ देखा है कि सफलता कभी संसाधनों की मोहताज नहीं है। छोटे से छोटे जगह से उठ के लोग उच्चतम शिखर पे पहुँचे। तो अगर यहाँ कोई बच्चा बैठा है जिसको लगता है कि थोड़ा सा मॉडेस्ट फैमिली से है, बैकग्राउंड से है, तो हम नहीं बढ़ पाएंगे, इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिएगा। आप जानते हैं डॉक्टर कलाम साहब, न्यूज़पेपर जिसके अखबार के ही प्रोग्राम में मैं आया हूँ, कहा जाता है कि वो अखबार वितरण किया करते थे और वो देश के महामहिम राष्ट्रपति ही नहीं बने बल्कि यहाँ के मिसाइल मैन हैं और इतने बड़े साइंटिस्ट बने। ये चीज़ हमको प्रेरणा देती है कि हम कहीं से भी उठ के कहीं तक पहुँच सकते हैं। इसके लिए मन छोटा नहीं करना। एक तो ये बात करने आया, दूसरी ये बात बताने आया था कि आप जो कुछ भी करने के लिए जा रहे हैं, राज्य सरकार ने और जिला प्रशासन ने आपके लिए व्यवस्थाएं कर रखी हैं। आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आप जानते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, सेल्फ हेल्प असिस्टेंट है, KYP है, कुशल युवा प्रोग्राम है, ये सब आपके लिए। आप अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो ना केवल आपके पेरेंट्स बल्कि आपकी पूरी सरकार, पूरा प्रशासन भी आपको लगातार आगे बढ़ाने के लिए यहाँ भी मन छोटा लगा। ये पहली बात बतानी थी।
क्योंकि संसाधनों की बात होती है ना आगे बढ़ने के लिए, तो वो निश्चिंत रहें, उसकी कमी आपको नहीं आएगी, आप जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं। ये सबसे बड़ी। जो दूसरी बात मैं कहने आया हूँ, सपने बड़े रखिएगा। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि लोग कभी कभी कहते हैं काश अगर मुझे कोई बता देता कि यूपीएससी का एग्जाम होता तो मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। ये काश आपकी लाइफ में ऐड नहीं हो, इसके लिए सपने छोटे नहीं रखने। देखो जितना बड़ा सपना रखोगे, तुम्हारा जितना ऊंचा निशाना रखोगे, उतना ऊपर तुम्हारा तीर जाएगा। अगर छोटा सोचेंगे ही तो फिर कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जो यूनिवर्सिटीज़ के भी लोग हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, अपने बच्चों के सपनों का जो बेंचमार्किंग है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं रखिए, उसको स्टेट लेवल नहीं रखिए, उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल से नीचे कभी मत रखिए। चाहे अगर वो 100 मीटर का दौड़ ही क्यों नहीं कर रहा हो, मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, अगर वो 100 मीटर का दौड़ कर रहा हो तो देखिए ओलंपिक में उस उतने में कितना समय लग रहा है, हमारा बच्चा कितने में दौड़ रहा है, और उसको प्रेरित कीजिए कि उतने मिनट में तुम भी दौड़ सकते हो और ओलंपिक तक जा सकते हो। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हमारे बच्चे बड़ा जंप नहीं कर पाएंगे। हमको उनके सपने छोटे नहीं करना, ये दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे बतानी है, और वो बताती है प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है बच्चों को। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, चांसलर साहब भी हैं, बच्चों को सॉल्यूशन देने के लिए सिखाना हमें पड़ेगा। जो आगे आने वाला समय है, जब एआई और मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, 2030-35 तक आप देखेंगे जो अभी के जॉब हैं उनका बहुत नेचर चेंज हुआ गया है। जो आज देख रहे हैं इंटरेस्टिंग जॉब है, हो सकता है कि आगे नहीं हो। ऐसा जो एजुकेशनलिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो बता रहे हैं। तो उस समय क्या यूज़ होगा, तो वो आदमी का जो माइंडसेट है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, जो मशीन नहीं कर पाएगा, वो करने की क्षमता जो हो वो जरूरी होगा। आपने देखा होगा, अभी हम लोग क्यों हर प्रोग्राम में दिया जलाते हैं, वो इसलिए क्योंकि अंधेरा अंधेरा चिल्लाने से अंधेरा दूर होते देखा है बच्चों का भी, कि अंधेरा अंधेरा चिल्ला दें तो अंधेरा दूर हो जाता है। उसको लिए एक दिया ही जलाना पड़ता है, एक रोशनी लानी पड़ती है, वही अंधेरे को दूर कर सकता है। इस सोसाइटी में, इस पूरे देश में उस व्यक्ति की तलाश है और उस व्यक्ति की पहचान बनती है जो अंधेरा अंधेरा नहीं चिल्लाता, बल्कि जो है एक रोशनी लेके आता है। इसीलिए हम लोग दिया जलाते हैं, प्रेरणा देने के लिए कि हमें जहाँ कहीं भी समस्याएं दिख रही हैं उसके सॉल्यूशन पे काम करना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे बताना है वो पेरेंट्स से बताना है, ये आएगा कहाँ से, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आएगा कहाँ से, ये सकारात्मकता बच्चों में आएगी कहाँ से, किसी चीज़ को पॉजिटिव माइंडसेट आएगा कहाँ से। अपने दैनिक भास्कर का देखा होगा, एक बड़ी अच्छी चीज़ है, ये मंडे पॉजिटिव स्टोरीज लाते हैं, ये निकाल के लाना और उसको लोगों तक पहुँचाना, तभी माइंडसेट चेंज होगा। तो सकारात्मकता आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।